नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गोविल आपका स्वागत करता हूँ बड़ा रेडियो में। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनते समय एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें, जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप क्या होती है, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या इसके फायदे हैं, अगर इंटर्नशिप नहीं की तो क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये किसी जॉब के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर्नशिप होती क्या है। इंटर्नशिप को समझाने के लिए मैं आप ही के एग्जाम्पल की बात करूंगा। जैसे आप लोग जो भी कोर्स करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, चाहे वो 2 ईयर कोर्स हो या 3 ईयर कोर्स हो, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, आपके बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें फैकल्टीज आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं या केस स्टडी बनाने के लिए देते हैं। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को अक्सर कर देखा जाता है कि वो पूरी ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट को या पूरे असाइनमेंट को या उस केस स्टडी को नहीं करते हैं, चाहे रीजन जो भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नंबर एक ऐसा होता है जो पूरी ईमानदारी से उस असाइनमेंट को या उस प्रोजेक्ट को या उस केस स्टडी को पूरा नहीं करते। तो अब होता क्या है कि जब वो बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्वियसली ये चेक करने के लिए कि उस स्टूडेंट को आता कितना है। क्योंकि मैं एक कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ, इसलिए उसी सब्जेक्ट का, उसी फील्ड का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आपको सी प्रोग्रामिंग आती है। सी प्रोग्रामिंग आपने कर लिया, आपको लैब में सी प्रोग्रामिंग कराया गया, आपको वहां पर लैब में असाइनमेंट करने के लिए दिया गया, लेकिन आपने उन असाइनमेंट्स को पूरी ईमानदारी से, ये पूरा ढंग से नहीं किया। आपने किसी तरह से उसको कॉपी पेस्ट करके या कहीं से किसी फ्रेंड की हेल्प लेके उसको सिर्फ टाइप कर दिया। तो अब होगा क्या, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं, लूप कैसे लगाते हैं। अब क्या होगा, क्योंकि आपने वहां पर पूरी ईमानदारी से काम किया नहीं, तो आप वहां पर आंसर दे नहीं पाएंगे इंटरव्यू में। तो इससे नुकसान किसको होगा? कैंडिडेट को होगा। कैंडिडेट मतलब जो इंटरव्यू दे रहा है उसको। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि ये चीज अब लोगों से छिपी नहीं है। यानी जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जॉब दे रही हैं, उनसे छिपी नहीं है कि बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि वो कहीं से असाइनमेंट कॉपी कर लिया या सीनियर से ले लिया या परचेज कर लिया, ऐसा बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। तो ये चीजें उनको पता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि किसने एक्चुअल में अपनी डिग्री की है, अपने एक्चुअल में उसने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, या उसने कॉपी पेस्ट का सहारा लिया है। तो बच्चे जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तो कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जरूर हो। अब होता क्या है, बच्चों ने क्लास में क्या किया था, बहुत ध्यान से सुना नहीं, सब्जेक्ट को जैसे तैसे करके उसको पास कर लिया, कई जगह पर कॉपी पेस्ट का सहारा ले लिया। तो अब होता क्या है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुई। मार्कशीट या डिग्री तो जरूर मिल गई, लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुई। अब वहां पर गैप हो गया। कहाँ गैप हो गया कि एकेडमिक पढ़ाई में और जॉब में, दोनों में गैप हो गया। कि जो कंपनीज की एक्सपेक्टेशन है, वो चाहते हैं कि बच्चे को वाकई में आते हो वो चीजें, हम प्रॉब्लम दें और सॉल्व कर दें, ताकि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़े उस पर। अब लेकिन बच्चे को आती नहीं है, तो ऐसे में कंपनीज कहती हैं कि बच्चों को इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो इंटर्नशिप है क्या? इंटर्नशिप ये है कि किसी भी लाइव प्रोजेक्ट पर काम करें वो। अब ये तो समझदारी नहीं है कि दोबारा से कंपनीज कहें कि नहीं भाई, आप जो जो लैंग्वेज आप पढ़कर आए हैं या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़कर आए, एक बार फिर से उसको पढ़कर आइए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ना तो कंपनी ऐसा कह पाएंगी और ना ही बच्चे ऐसा कर पाएंगे। तो ऐसे केस में एक विन विन सिचुएशन, मतलब ऐसे केस में एक ऐसी सिचुएशन बता दी गई है या ऐसी सॉल्यूशन है ये, कि आप ऐसा करिए, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम कर लीजिए, रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर काम कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो रिफ्रेश हो जाएगा, आपको यूज करना आ जाएगा कि आपने कैसे उसको कैसे यूज कर पाएंगे। तो उससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है, और जो कि आपको जॉब दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। कैसे कि आपने जब प्रैक्टिकल काम किया उस पर, तो आपको बहुत सारी चीजों का बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया। इसको एक शॉर्ट टर्म में अगर आप कहें तो एक्सपीरियंस हो गया काम करने का, रियल लाइफ में काम करने का। तो वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा और आप इंटरव्यू में अच्छे आंसर भी दे पाएंगे, कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। और जो इंटरव्यूअर हैं वो भी समझ जाएंगे आपकी बातें सुनकर, आपके आंसर सुनकर, कि आपको वाकई में चीजें आती हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली काम किया है। तो यहाँ पर इंटर्नशिप बहुत हेल्प करती है। अब इमेजिन करिए कि इंटर्नशिप आपने की नहीं,
तो इंटर्नशिप अगर आपने नहीं की तो क्या होगा कि आपको सिर्फ बुकिश नॉलेज होगी, या जो रटकर जो आंसर शीट में लिख दिया सिर्फ उतना ही नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा। जबकि कंपनीज चाहती हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो उनकी एनर्जी बच जाएगी, उनका टाइम बच जाएगा और आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए इंटर्नशिप हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड के हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है। आप चाहे जूलॉजी के हों, बॉटनी के हों, साइकोलॉजी के हों, हिस्ट्री के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, सिविल के हों, मैकेनिकल के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉ के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी ब्रांच, किसी भी स्ट्रीम के हों, आपको इंटर्नशिप हमेशा करनी ही चाहिए। बात करते हैं कि इंटर्नशिप करते कब है, कब करना चाहिए। यानी मान लेते हैं कि आप कोई 4 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 ईयर का कोई कोर्स कर रहे हैं। तो देखिए, पहले ईयर में, फर्स्ट ईयर में आप क्या करते हैं, बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। जो भी आपका स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम का बेसिक सब्जेक्ट समझते हैं कि वो उसमें है क्या। सेकेंड ईयर में थोड़ा और फेमिलियर होते हैं, और थर्ड ईयर में थोड़े एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं। ये थर्ड ईयर जो है सबसे बेहतर टाइम होता है आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए। यानी कि अगर आप 4 ईयर में हैं और सेमेस्टर सिस्टम है, तो आपके लिए फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर सबसे सूटेबल रहेंगे इंटर्नशिप करने के लिए। उसके बाद उस इंटर्नशिप के बेस पर आगे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। यानी कि सेवेंथ और एट्थ सेमेस्टर में आप जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप 3 ईयर कोर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेकेंड ईयर में अप्लाई करना चाहिए इंटर्नशिप के लिए। सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। देखिए, जैसे हमने अभी बात किया कि इंटर्नशिप में आप क्या करते हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, समझते हैं, चीजों को करते हैं किसी दूसरी कंपनी के लिए। तो अब अगर आप कहें कि मैंने 7 दिन की इंटर्नशिप की है, तो ये तो कोई भी समझ सकता है इस बात को कि 7 दिन में आप कितना सीख पाए होंगे। मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, और जॉब करने के लिए आप कहें कि मैं 7 दिन का मुझे एक्सपीरियंस है काम करने का, तो 7 दिन का एक्सपीरियंस होता ही कितना है, तो उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। उसमें आप कितना काम कर पाएंगे 7 दिन में? तो आप एनवायरनमेंट ही नहीं समझ पाएंगे कि वहां पर क्या काम करने का तरीका है, क्या मेथड है। तो अब बात आती है कि अगर हम उसको 4 साल का करें तो, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट, अगर बहुत बड़ा ड्यूरेशन अगर हम करें तो कैसा रहेगा? तो वो भी समस्या रहेगी, क्योंकि आपको इंटर्नशिप में ही तो हमेशा काम नहीं करना है, आपको जॉब भी करनी होगी। तो एक ऐसा एक ड्यूरेशन आपको निकालना होगा जो कि आपके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके इंस्टीट्यूशन के लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल हो, जो कि होता है 3 महीने से लेकर 6 महीने। यानी कि आपको लगभग 3 महीने का काम करना ही चाहिए, 3 महीने की इंटर्नशिप आपको करनी ही चाहिए। उस 3 महीने में आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करती हैं। 6 महीने तक अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस कंपनी में आपको काम करना चाहिए, किस में नहीं काम करना चाहिए। अब बात आती है कि इंटर्नशिप कहाँ से करें। देखिए, इंटर्नशिप आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए कि जहां पर भी आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या वहां पर वाकई में रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आपने अपना एफर्ट कितना लगाया। फिर वही बात आ जाती है, जैसे कि आपके कोर्स की बात आई थी, कि अगर आप अपना इनपुट नहीं देंगे, अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो उस इंटर्नशिप का भी कोई फायदा नहीं होगा। आपने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली और केवल अपनी अटेंडेंस लगाते रहे कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअल में वही काम कर नहीं रहे हैं, कोई सीख नहीं रहे हैं, तो उस इंटर्नशिप का भी कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सर्टिफिकेट भी ले आते हैं उसका किसी तरह से, हालांकि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलता है तभी है जब आपने एक्चुअल में ही काम किया होता है। इंटरव्यूअर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को डील करते हैं। उनका डेली का काम यही है कि इंटरव्यू लें बच्चों का। तो वो समझ जाते हैं कि कौन बच्चा सच बोल रहा है, किसको कितना आता है। उनका लेवल चेक करने के लिए उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक या दो क्वेश्चन से ही वो समझ जाते हैं। इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, कि जैसे जब आपकी क्लास में फैकल्टी आते हैं, कोई नए फैकल्टी आए, आप मुश्किल से 1 मिनट के अंदर समझ जाते हैं कि उस फैकल्टी में कितनी कैपेसिटी है पढ़ाने की, क्या कैपेबिलिटी है, वो पढ़ा भी पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसी तरह से जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि कैंडिडेट में कोई कैपेसिटी है, नहीं कैपेबिलिटी है भी कि नहीं, उसको हायर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपको ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि आपको काम करने का मौका मिल रहा हो। अब रही बात ये कि सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका या नहीं होना चाहिए, या सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू है। देखिए, सर्टिफिकेट
हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यानी सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपने इंटर्नशिप बहुत ईमानदारी से की है और एक्चुअल में आपने काम किया है और बाई चांस किसी भी रीजन से सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाता है, तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप सीवी में बिल्कुल आराम से मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में इस ड्यूरेशन की इंटर्नशिप की थी, मेरा रोल ये था, बट सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास कोई रीजन है कि क्यों अवेलेबल नहीं है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और ना ही इस स्टेटमेंट से आपके सीवी पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, यानी कोई उल्टा असर, नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है इसमें। इंटरव्यूअर जरूर ये पूछ सकते हैं कि भाई आपने इंटर्नशिप की थी तो आपके पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि सर सर्टिफिकेट या तो उन्होंने दिया नहीं, जो भी आपके पास आंसर हो, एक्चुअल आंसर, वो आप वहां बता दीजिएगा, उससे कोई समस्या नहीं है। आपकी कैपेसिटी को वो तुरंत समझ जाएंगे कि आपने वाकई में काम किया था। वो आपके प्रोजेक्ट पर पूछेंगे क्वेश्चन कि आपने इसको कैसे किया, इसको कैसे किया, या आपने मान लीजिए कोई एंड्रॉइड ऐप बनाया तो आपने ऐप बनाने के लिए क्या टूल टेक्निक इस्तेमाल किया, कैसे बनाया, अपलोड कैसे किया, उसके अपडेट्स कैसे चेक की, टेस्टिंग कैसे की। अगर आपने किया होगा तो आप आंसर दे पाएंगे। तो अब ये बात आती है कि इंटर्नशिप को सेलेक्ट कैसे करें, कैसे मिलेगी हमें इंटर्नशिप। आप किसी फील्ड के हैं तो कैसे आप सर्च कर सकते हैं। देखिए वैसे, देखिए अगर आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन के अलावा किसी और सब्जेक्ट के हैं, किसी और स्ट्रीम के हैं, तो आप ये कर सकते हैं सिंपल, आप जिस भी शहर से होंगे, आप गूगल पे या किसी और वेब ब्राउजर में सर्च कर लीजिए कि इंटर्नशिप इन योर सिटी, मतलब जो भी आपकी सिटी है। मैं एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूँ कि लखनऊ से हैं आप, तो इंटर्नशिप पोजीशंस या इंटर्नशिप वैकेंसी इन लखनऊ, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने लगेंगे। आप वहां पर देख लीजिए, फॉर्म्स की तरह से आ रहा होगा वहां पर, आप वहां सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपको पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम चाहिए, पेड चाहिए, अनपेड चाहिए। आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा ये पेड और अनपेड इंटर्नशिप क्या होती हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए पेड इंटर्नशिप ये होती है कि आपको काम करने का पैसा मिलेगा, यानी कि आप वहां उनके लिए काम करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटर्नशिप पर काम करेंगे और आपको उस काम करने का पैसा मिलेगा, जिसको आप लोग यानी कि स्टूडेंट तो बोलते हैं सैलरी, अक्सर कर बोलते हैं सैलरी, जबकि वो सैलरी ना होकर स्टाइपेंड होता है। तो स्टाइपेंड वहां मिल जाता है। डिपेंड करता है कि किस कंपनी में कितना स्टाइपेंड मिल रहा है, ये कोई फिक्स नहीं होता। कहीं पर हो सकता है 2,000 रुपये महीने मिले, हो सकता है कहीं पर 20,000 रुपये महीने मिले। तो ये तो हो गया पेड इंटर्नशिप। अब बात करते हैं अनपेड इंटर्नशिप की। अनपेड इंटर्नशिप में क्या होता है, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि अनपेड है, यानी कि आप काम तो करेंगे, काम सीखेंगे, लेकिन आपको इसके लिए कोई स्टाइपेंड या सैलरी नहीं मिलेगी, आप काम करके सीखेंगे। ये होता है अनपेड, जिसको अक्सर का बोला जाता है फ्री इंटर्नशिप। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से हैं, स्ट्रीम से हैं, तो आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं। मेरे पास भी बहुत सारी ओपनिंग है जो कि अनपेड या आप कहें तो फ्री इंटर्नशिप है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। आपको मान लीजिए वेबसाइट बनाना आता है, आपको एंड्रॉइड ऐप बनाना आता है, आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आता है, या आपको कार्टून एनिमेशन आता है, या आपको मीम्स बनाने आते हैं, या आपको वीडियोग्राफी का आता है, या वीडियो एडिटिंग आता है, आपको डिजाइनिंग आता है, आपको आइकन्स डिजाइन करना आता है, कंटेंट राइटिंग अगर आपको आता है, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो हमारे साथ में जो बहुत सारे इंटर्न्स जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ ने एक वेबसाइट बनाई है इसके लिए, जिससे कि आप लोगों को सुविधा मिल सके, यानी कि आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक तो वैसे इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उस पर क्लिक करके फॉर्म पर भर सकते हैं। और अदरवाइज आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मेल करते हैं तो वहां पर आपको ऑटो रिप्लाई में तुरंत ही आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि आपको उस फॉर्म तक ले जाएगा, तो आप वहां फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी टीम है वो आपसे इंटरेक्ट करेगी अकॉर्डिंगली। तो अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं, इंटर्नशिप से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, और इसको मैं स्पेल करके बता रहा हूँ आपको, जो कि है intern for umi @gmail.com। इसको मैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इंटर्न INTERN इंटर्न FOR for UME @gmail.com। कहीं पर भी कोई स्पेस, कोई डॉट, कोई हाइफन नहीं है, सब कुछ आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से जरूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस ऑडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।
ये ऑडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंकर, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक और खबरी ऐप पर अवेलेबल है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस ऑडियो लेक्चर का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए बड़ा रेडियो।